हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ परीक्षा नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली ZEE5 में रिलीज़ हुई है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको ZEE5 की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज मैं आपको ये पूरी फिल्म फ्री में समझाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है ताकि आप इस पूरी फिल्म को समझ सके, और उसी के साथ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बुच्चू नाम के एक शख्स से मिलते हैं, जो एक ऑटो चालक था और जो CBSE के रिच बच्चों को हमेशा स्कूल छोड़ने का काम करता था। अब यहाँ पर बुच्चू जो था वो एक गरीब शख्स था, और उसका एक बेटा भी था बुलबुल नाम का, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था और वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था। अब यहाँ पर बुच्चू जो था वो जिन बच्चों को उनके स्कूल में छोड़ा करता था वो एक्चुअली सफ़ायर नाम के एक बहुत बड़ी स्कूल के बच्चे थे, जहाँ पर बुच्चू अपने बेटे की भी एडमिशन वहाँ पे करवाना चाहता था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बुच्चू की जो पत्नी थी और बुलबुल की जो माँ थी, वो एक्चुअली एक फैक्ट्री में काम किया करती थी, जहाँ पर वो फैक्ट्री में एज अ मजदूर का काम करती थी। और ये दोनों मिलकर बुलबुल को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते थे, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि अगर बुलबुल आगे बढ़ेगा तो आगे चल के शायद से ये हमारी गरीबी मिटा सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बुच्चू जो था वो अपने बेटे को सफ़ायर में डालना चाहता था, जिसकी फीस कम से कम काफ़ी ज़्यादा थी, और उस फीस को पेड करने के लिए उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन एक दिन उसके पास ये मौका चल कर आया था, जहाँ पर एक दिन जब वो किसी बड़े आदमी को छोड़ने गया था उसके लोकेशन पे, तब अचानक से उस बड़े आदमी के जेब से एक पर्स गिरता है, जहाँ पर बच्चों को इस बात के बारे में पता नहीं था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे ये पर्स दिखते अपने ऑटो में, जहाँ पर इस पर्स को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बिकॉज इन पर्स में काफ़ी सारे नोट्स थे, और कम से कम ये जो नोट थे ये काफ़ी ज़्यादा रकम थी, जिसकी वजह से वो इस पर्स के बारे में अपनी वाइफ को बताता है, और तब अपनी वाइफ से सलाह मशवरा कर कर वो इस पर्स को वापस लौटाने जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिसे वो ये पर्स लौटाने गया था वो बंदा एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अमीर था, और वो बंदा इतना ज़्यादा अमीर था कि उसे इन पैसों के बारे में कोई फिक्र ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो इन पैसों के दम पर अपने बच्चे बुलबुल के एडमिशन करवाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो अगली सुबह सफ़ायर में जाता है, जहाँ पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जो थी उसे रोकती है, लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट वगैरह कर कर थोड़ी समय वहाँ पे रुक कर वो वहाँ के चांसलर से मिलते हैं, जहाँ पर उस चांसलर से मिलने के बाद वो उन्हें ये कहते हैं कि मेरे बेटे की यहाँ पे एडमिशन करवा दो, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा होशियार है और शायद से वो आपके स्कूल को काफ़ी अच्छे रैंक्स भी दिलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर चांसलर का ये कहना था कि आपका बेटा इस CBSE के माहौल में नहीं सीख पाएगा, बिकॉज आप एक स्लम एरिया से बिलोंग करते हो, और CBSE एक बहुत बड़े हाई लेवल की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से ये आपके बच्चे के लिए इतना ज़्यादा सहनशील नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बुच्चू जो था वो अपने बेटे बुलबुल के लिए सफ़ायर स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदता है, और उसे यूनिफॉर्म पहना कर सफ़ायर के बाहर खड़ा करवाता है। ये दोनों जब बाहर खड़े थे तभी प्रिंसिपल वहाँ से गुजरती है, जहाँ पर प्रिंसिपल इनसे पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और तब बुच्चू जो था वो प्रिंसिपल से बहुत मिन्नतें करता है, और तब प्रिंसिपल के कहने पर बुलबुल की टेस्ट ली जाती है, जहाँ पर इस टेस्ट में वो काफ़ी अच्छे रैंक लाता है। अब यहाँ पर इस चांसलर का ये कहना था कि अगर इस बच्चे को लिया गया तो ये बच्चा हमारे लिए काफ़ी मुसीबत साबित हो सकता है, बिकॉज ये गरीब खानदान से बिलोंग करता है और इसकी माँ एक मज़दूर है, और ये इसके जो फादर है वो ऑटो चालक है, जिसकी वजह से ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात होगी। लेकिन प्रिंसिपल का ये कहना था ये गरीब हुआ तो क्या हुआ, फिर भी इसके अंदर काफ़ी सारा टैलेंट है, और ये शायद से 10वीं बोर्ड में हमारे स्कूल का नाम रोशन भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाती है। अब यहाँ पर बुलबुल को जब स्कूल में एडमिशन मिलती है तब उसका स्कूल का पहला दिन काफ़ी ज़्यादा बुरा था, बिकॉज उसके स्कूल के पहले ही दिन में उसके जो इंग्लिश के सर थे उसके ग्रामर और उसके इंग्लिश स्पीकिंग से काफ़ी ज़्यादा हेट कर रहे थे, और उसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हैं, जहाँ पर वहाँ के स्कूल के जो बच्चे थे वो भी उसे थोड़ा बहुत चिढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है। लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे थोड़ा सा मोटिवेट करती है, जहाँ पर वो पढ़ाई करना वापस स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बुच्चू जो था वो धीरे धीरे बुलबुल के लिए जितना हो सके उतना पैसा कमा रहा था, लेकिन ये पैसा हर बार कम पड़ जाता था, क्योंकि बुलबुल के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो इतने ज़्यादा महंगे थे कि उन्हें खरीदते खरीदते बुच्चू के काफ़ी सारे पसीने निकल जाते थे। अब यहाँ पर एक दिन उसे ये बात पता चलती है कि बुलबुल को 10th की पढ़ाई के लिए CBSE जो स्कूल्स है वो ज़्यादातर कोचिंग्स वगैरह अनाउंस करती है, क्योंकि ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ सके और 10th में अच्छे मार्क्स ला सके, बिकॉज स्कूल में ज़्यादातर CBSE की पढ़ाई होती नहीं है, जिसकी
वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा अपने बच्चों को, मतलब जो वहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, उनके लिए कुछ कोचिंग्स वगैरह अनाउंस करते हैं। और तब बुलबुल की जो कोचिंग थी वो भी अनाउंस हो चुकी थी, पर उस कोचिंग की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बुच्चा जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो वापस चोरी करेगा, जिसकी वजह से वो वापस चोरी करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे अपने पैसेंजर्स के, मतलब जो उसके पैसेंजर्स थे उन्हीं के पैसे चुराना स्टार्ट करता है और उन्हीं के गहने चुराना स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे अपने बेटे की हर एक मांग पूरा करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर उसे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली एक दिन बुच्चू जो था वो एक ऐसी ही चोरी करने के लिए एक बहुत पुराने घर पे गया था, जहाँ पर उसे ये इन्फो मिल चुका था कि वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा है, लेकिन इस चोरी करते वक्त उसको, मतलब चोरी करने के दरमियान उसे पकड़ लिया जाता है, जहाँ पर उसे पकड़ कर पुलिस के पास दे दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो थी वो उसे काफ़ी डंडे मारती है, और तब वो अपने बच्चे के बारे में कहता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना है क्योंकि मेरा बच्चा होशियार है और मैं ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहा था। अब यहाँ पर हम एसपी के एंट्री को देखते हैं, जहाँ पर एसपी जब उसके बच्चे के बारे में पूछता है तब बुच्चा अपने बच्चे के बारे में पूरी इन्फो दे देता है। और तब एसपी जो थे, एसपी साहब, वो बुलबुल के स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर वो स्कूल में उसके बारे में पूछते हैं, और तब स्कूल से ही वो उसके घर का पता निकलवाते हैं, जहाँ पर घर पे जाने के बाद वो बुलबुल की थोड़ी सी टेस्ट लेते हैं, और तब बुलबुल का उन्हें टैलेंट काफ़ी आराम से दिख जाता है। अब यहाँ पर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो बुलबुल को पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पर वो पर्सनल ट्रेनिंग देने का डिसाइड करते हैं और वो बुलबुल को पर्सनल ट्रेनिंग देते थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बुच्चा जो था उसके ऊपर काफ़ी सारे चोरी के आरोप थे, जिसकी वजह से, इन आरोपों की वजह से उसकी जो ट्रायल थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ ही सबूत जा रहे थे, जिसकी वजह से उसे जेल होती है, और तब जेल में ही उसे अपने दिन काटने पड़ते हैं। अब यहाँ पर इस बात के बारे में सभी को पता चल जाता है, जिसकी वजह से सफ़ायर के जो स्कूल मेंबर्स थे, स्कूल कमेटी, वो इस एग्ज़ाम, मतलब बुलबुल की एग्ज़ाम को कंडक्ट करने से रोक रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भरा होगा, जिसकी वजह से वो उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करने से मना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एसपी वगैरह जो थे वो उन्हें काफ़ी समझाने का ट्राई करते हैं, और इसमें काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो सारे लोग बुलबुल के खिलाफ थे। मतलब एसपी भले ही बुलबुल के साथ हो, लेकिन पॉलिटिशियंस बुलबुल के खिलाफ थे, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस ये अनाउंस करते हैं कि वो अब एग्ज़ाम नहीं देगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बुलबुल जो था वो अपनी माँ के साथ सफ़ायर स्कूल के स्कूल कमेटी में जाता है, जहाँ पर वो सफ़ायर स्कूल के स्कूल कमेटी से ये कहता है कि भले ही मेरे पापा चोर है, पर मैं तो नहीं हूँ, मैंने मेरी पढ़ाई काफ़ी ईमानदारी से की है, जिसकी वजह से आपको मुझे एग्ज़ाम देने ही पड़ेगी। जिसकी वजह से जो वहाँ की प्रिंसिपल थी वो बुलबुल को गले लगा लेती है और कहती है कि अब तुम एग्ज़ाम ज़रूर दोगे। अब यहाँ पर बुलबुल एग्ज़ाम दे देता है, जहाँ पर बुलबुल जब एग्ज़ाम देता है तब वो फर्स्ट रैंक हासिल करता है, और तब उसके फादर ये खबर सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और वो पूरे जेल प्रशासन को मिठाइयाँ बांटते हैं, और यहीं पर ही ये पूरी फिल्म ख़त्म होती है। तो एक्चुअली ये जो फिल्म है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से आप इस फिल्म को काफ़ी जल्दी ख़त्म करोगे, लेकिन ये फिल्म आपको ज़रूर एक अलग मज़ा देगी, क्योंकि इस फिल्म में काफ़ी कुछ है जो आप सभी को ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। तो ये थी स्टोरी परीक्षा नाम की फिल्म की। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।